अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबका इस्तकबाल है एचएन न्यूज़ में। मैं आपका होस्ट मोहम्मद अज़हरुद्दीन। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। आप तमाम नाजरीन का इस्तकबाल है एचएन न्यूज़ में। नाजरीन आइए देखते हैं आज के चंद अहम खबरें कुछ ही मिनटों में। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ आरएसएस पर हमला करते हुए कहा कि इनका नजरिया के लिए खतरनाक है और इनकी मंशा बाबा साहेब अम्बेडकर के आइन को तब्दील करना है। खड़गे ने कहा कि मोदी हुकूमत इस नजरिए से ताकत हासिल करती है और वो लोकसभा इंतखाबात में भारी अक्सरियत हासिल करके मुल्क को बदलना चाहती है। इस इलेक्शन में जमहूरियत को बचाने के लिए बीजेपी को हराना है। बहुजन समाज पार्टी छोड़ने के बाद डॉक्टर आरएस प्रवीण कुमार ने पीर 18 मार्च को भारत राष्ट्रीय समिति में शमूलियत इख्तियार कर ली। पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने एक पर कुमार का पार्टी में खैर मकदम किया। प्रवीण कुमार ने बीआरएस सुप्रीमो और तेलंगाना के साबिक चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव से मुलाकात की और पार्टी में शामिल हुए। झारखंड के गवर्नर सीपी राधाकृष्णन को बाकायदा इंतजामात होने तक तेलंगाना के गवर्नर और पांडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर का इजाफी चार्ज दिया गया। खरूरी सदर द्रौपदी मुर्मू की जानिब से तेलंगाना के गवर्नर और पांडुचेरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर के तौर पर डॉक्टर ताई सौंदर्यराजन के इस्तीफा को कबूल करने के बाद हुई है। राधाकृष्णन 2023 से झारखंड के गवर्नर है। इससे वो भारतीय जनता पार्टी के रुकन थे और कोयम से 2 बार लोकसभा के रुकन के तौर पर खिदमत अंजाम दे चुके हैं। वो तमिलनाडु बीजेपी के सदर के ओहदे पर भी फाइज रहे। 2016 से 2019 तक इन्होंने ऑल इंडिया के तौर पर भी खिदमत अंजाम दी। मशहूर अमरीकी रैपर, डीजे और रिकॉर्ड प्रोड्यूसर जोनाथन एच स्मिथ, जो अपने स्टेज के नाम जॉन से मशहूर हैं, इन्होंने 15 मार्च बरोज जुमा लॉस एंजल्स के किंग फहद मस्जिद में इस्लाम कबूल कर लिया। स्कॉलर की मदद से जॉन की शहादत का ऐलान करने का एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बड़े पैमाने पर गर्दिश कर रहा है। जॉन अमरीकी मुसन्निफ और कारकुन शॉन किंग के बाद रमजान के पहले हफ्ते में इस्लाम कबूल करने वाले दूसरे मरूफ अमरीकी है। आम आदमी पार्टी के कन्वीनर और दिल्ली के वजीर आला अरविंद केजरीवाल दिल्ली जेल बोर्ड में मुबैना बेज़ाब्तगियों से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग केस में सम्मन पर पीर को इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ईडी के सामने पेश नहीं हुए। ईडी ने इतवार को मिस्टर केजरीवाल को सम्मन भेजा था। पार्टी ने ईडी के सम्मन को गैर कानूनी करार देते हुए इल्जाम लगाया कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने लोकसभा इंतखाबात से कबल मिस्टर केजरीवाल को गिरफ्तार करने के लिए ईडी का इस्तेमाल किया। सुप्रीम कोर्ट ने पीर को कहा कि वो द्राविड मुनेत्र गडियम के मेंबर असेंबली और मोदी को रियासती काबीना में शामिल करने के लिए गवर्नर आर.एन. रवि को हिदायत देने के मुतालिबे पर तमिलनाडु हुकूमत की दरख्वास्त पर जल्द ही समाअत करेगी। चीफ जस्टिस डी.वाई. की ज़ेर क़यादत बेंच ने सीनियर वकीलों अभिषेक संघवी और पी. विल्सन की दलीलें सुनने के बाद इस मामले को फौरी समाअत के लिए दर्ज करने की इनकी दरख्वास्त को मंजूर कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में मुलजिम दिल्ली के साबिक वजीर सत्येंद्र जैन की बाकायदा जमानत की अर्जी पीर को मुस्तरद कर दी और उन्हें जेल हुकाम के सामने खुदगी का हुक्म दिया। जस्टिस एम त्रिपति और पंकज मित्तल की बेंच ने 2023 से के लिए तिब्बी बुनियादों पर जमानत पर चल रहे आम आदमी पार्टी के लीडर जैन को जमानत देने से इनकार कर दिया और मुतालिका जेल हुकाम के सुपुर्दगी करने का हुक्म दिया। लोकसभा इंतखाबात के लिए पंजाब में भारतीय जनता पार्टी की श्रोमणी अकाली दल के साथ इत्तेहाद करने की बातचीत चल रही है। अगर ये इत्तेहाद बनता है तो रियासत की 13 पार्लिमानी नशिस्तों में से 4 से 5 सीटें बीजेपी के पास जाएंगी। ज़राए के मुताबिक बीजेपी लोकसभा इंतखाबात में 370 का हिस्सा और अपने इत्तेहादियों के साथ 400 से ज़्यादा सीटें हासिल करने की हिकमत अमली पर काम कर रही है। इसके लिए ये कौमी इत्तेहाद के अराकीन को बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। फिलहाल के लिए इस खबरनामे में बस इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी मजीद और भी अपडेट्स आप तक पहले मिले।